मत्ती सुसमाचार के किताब 7वां अध्याय उसका 21वां वचन 22वां वचन। स्वर्ग में कौन जाएगा कर प्रभु यहां पर क्या करते हैं, बताते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कर सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु यहां पर कहते हैं कि उनमें से बहुत से लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे कर प्रभु कहते हैं। एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाना है तो वो उसका जीवन कैसा होना है, आज वही बातों को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ मैं मरेगा ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। सबको एक न एक दिन हमें मरना है। लेकिन मरने के बाद में एक व्यक्ति कहां जाता है? कई लोग सोचते हैं कि मर गया तो खत्म हो गया कर। मैं कहता, बाइबल कहता है आप मरने से खत्म नहीं होता है, आप मरने के बाद में ही एक शुरुआत वहां पर है, एक शुरुआत वहां पर है। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक व्यक्ति मरने के बाद में दो जगह है, एक है स्वर्ग करके कहते हैं, दूसरा है नरक। ये दो जगह में से एक जगह पर उसे जाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आज तक जितने लोग इस पृथ्वी में जन्म लिया है, जो लोग मर गए हैं वो भी दो जगह पर रहेंगे, एक स्वर्ग में नहीं तो नरक में। ये दोनों जगह में से कोई तो एक जगह पर ही होंगे, और आपको और मुझे भी ये दोनों जगह में से एक जगह पर ही जाना पड़ेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नरक के बारे में बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं। नरक होता है क्या, किसने देखा, ऐसा कर पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, रशिया में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर उन्होंने एक जांच किया। यह जांच किया कि ये पृथ्वी के नीचे क्या है कर देखने के लिए उन्होंने परमिशन लिया, और ये पृथ्वी के नीचे होल करने के लिए शुरू किया। होल करते देखा तो होल बहुत नीचे गहराई में क्या कर रहा था, जा रहा था। लास्ट में एक नियुक्त दूर तक गया, उसके बाद में देखा तो कुछ नहीं है, खाली है। उसके बाद में देखा तो कैसा है, वो मशीन में पता चलता है, अगर पत्थर है तो उसमें क्या पता चलेगा कि कुछ तो है करके, लेकिन कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता, पता चल जाता है। तो उनको पता चल गया कि उसके नीचे कुछ तो एक बड़ा गैप है करके। तब उन्होंने वहां पर क्या है करके एक माइक वहां पर डालकर देखा। तब लोगों का चिल्लाने का आवाज जो है बहुत जोर जोर से आ रहा था। वो आवाज को सुनकर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बहुत डर गए। उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि जरूर वो क्या है, नरक है। आप इस बात को आप YouTube में, आप कंप्यूटर में, सब जगह पर देख सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए वो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये पृथ्वी के नीचे नरक है। ये सच है, ये सच है। बहुत से साइंटिस्ट लोग जो है वो चिल्लाने की आवाज को सुनकर बहुत डर गए थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि नरक नहीं है करके। नरक है, स्वर्ग भी है। आपको और मुझे नरक में नहीं, हम स्वर्ग में क्या करना है, जाना है। स्वर्ग एक ऐसा जगह है, नरक जो है बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। आप
मरने के लिए चाहेंगे तो भी मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। ऐसा एक जगह है, उसके बारे में मैं और गहराई में जाना नहीं चाहता, टाइम हो जाएगा फिर। स्वर्ग एक ऐसा जगह है, बहुत सुंदर जगह है। बाइबल कहता है कि ये पृथ्वी में आप और मैं दुख, संकट, आंसू, ये सब हमारे जीवन में आया, लेकिन बाइबल कहता है कि स्वर्ग एक ऐसा जगह है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं है। वहां पर युगानुयुग के लिए आप आनंद के साथ, खुशी के साथ क्या करेंगे, वहां पर रहेंगे। हालेलुया। और भी यहां पर बहुत सारे बहन को घर में खाना पका पका के कंटाल आ गया, खाना पका पका के, अरे आज तो ये बनाया, अभी कल क्या बनाऊं, फोन सब साइलेंट या स्विच ऑफ, आज तो ये बनाया, अभी कल क्या बनाएगा, यही सुबह सुबह उठते ही क्या है, टेंशन। अरे ये बनाएगा तो इसको अच्छा नहीं लगता है, वो बनाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्या बनाएगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में आपको खाना पकाने का ही नहीं है। हालेलुया। भाई लोगों को बहुत बड़ा टेंशन, सुबह सुबह उठने का, काम पर जाने का, रात को आने का, रोज रोज काम 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 काम। कब इसमें से एक छुटकारा मिलेगा। स्वर्ग में आप लोगों को काम करने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बहुत से लोग देखिए चल चल के क्या हो गया, घुटने का दर्द। मैं बहुत दूर से चल के आया, घुटना दुख रहा है क्या। स्वर्ग में आपको चलने का जरूरत ही नहीं है। बाइबल कहता है कि आप स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। हालेलुया। आप स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। आप सोचेंगे अभी मुझे अमेरिका जाना है, आंख बंद करके खोलेंगे तो अमेरिका में। परमेश्वर के बच्चे लोग, ऐसा एक स्वर्ग राज्य, अगर इसके बारे में और बताना है, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा एक जगह में मैं जाना है करके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग हाथ उठाया। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि उस स्वर्ग राज्य में क्या करना है, जाना। मैं बाइबल में से एक 4 पॉइंट करीब मैं आपको बताता हूं। स्वर्ग राज्य में कौन जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप क्या करना है। एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। फर्स्ट ले लीजिए, यूहन्ना सुसमाचार की किताब, उसका 3 अध्याय 5वां वचन। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, देखिए, फर्स्ट एक व्यक्ति अगर स्टार्ट कर दिया तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाना है। मैं ऐसा नहीं, आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति अगर फर्स्ट उसने स्टार्ट किया तो आप क्या हो जाना है, उसको नीचे ढकेल के हम आगे नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं। कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलता, सबको बोल रहा। आप समझ रहे हैं। देखिए, बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति जल से और आत्मा से वो जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग राज्य में क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। एक किसको दर्शाता है, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेंगे तो ही आपका नाम जीवन के किताब में क्या करेगा, लिखा जाएगा। अच्छा ध्यान से सुन, बाइबल कहता है कि
जिस व्यक्ति का नाम जीवन के किताब में लिखा है वही व्यक्ति किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। आप बाइबल में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िए। हाँ 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 जीवन के पुस्तक में लिखा है वे लोग ही किधर जाएंगे? स्वर्ग राज्य में जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, पापी लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, स्वर्ग में एक किताब है, वो किताब का नाम क्या है? जीवन का किताब। उस किताब में जिसका नाम लिखा है वही व्यक्ति किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। सब लोग नहीं जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? उस जीवन का किताब में अगर आपका नाम है तो आप किधर जाएंगे? जरूर जाएंगे। एक व्यक्ति का नाम उस जीवन का किताब में कब लिखा जाता है पता है क्या? एक व्यक्ति जब अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराकर बपतिस्मा लेता है तब उसका नाम उस जीवन का किताब में क्या करता है? प्रभु लिखते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम अपने पाप का जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। प्रभु पाप से बहुत नफरत करते हैं और पापी लोग, स्वर्ग एक ऐसा जगह है, वो पवित्र जगह है। कैसा जगह है? पवित्र। ऐसा एक पवित्र जगह पर प्रभु पापियों को क्या नहीं करेगा? अलाउड नहीं है। दारू पीने वाला उधर जा सकते क्या? उधर भी जाके वो क्या करेगा? तंबाकू खाने वाला, मिश्री खाने वाला, गुटखा खाने वाला, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार का पाप करने वाला, ये सब उधर जाएंगे क्या? क्योंकि वो ऐसा जगह है, पवित्र जगह है। उधर पापियों को अलाउड नहीं है। इस दुनिया में अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आपके जीवन में जो जो पाप है, जो जो गंदगी है, वो सब क्या करना है? छोड़ना है, तब आप उधर जाएंगे। कई लोग सोचते हैं मैं तो बपतिस्मा ले लिया करके। नहीं, अगर तुम बपतिस्मा लेने के बाद में अगर तुम पाप कर रहे हो तो तुम भी क्या नहीं करोगे? नहीं जाओगे। प्रभु को जीवन के किताब में अगर तुम्हारा नाम लिखने के लिए आता है तो उसको मिटाने के लिए भी पता है। आप समझ रहे हैं? मैं ज्यादा वचन में आपको बताना नहीं चाहता, मैं सिंपल ऐसे जाना चाहता हूँ, क्योंकि और मैं निकाला बहुत सारा वचन, वो सब गहरा मैसेज है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, नूह के समय पर देखिए, मैं आपको बताता हूं। चलेगा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा पुढे आगे आइए। आपका पैर दुखते तो पीछे भी कुर्सी, पीछे बैठना है तो भी बैठ सकते हैं। पीछे टेबल में आप आज रहने दो, अभी नेक्स्ट टाइम बैठना है तो बैठ जाइए। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, नूह के समय पर देखिए, प्रभु इस पूरे दुनिया को क्या किया? नाश किया। रीजन क्या है पता है क्या? लव मैरिज। क्या? कौन सा पाप? लव मैरिज। इसके कारण पूरे दुनिया को प्रभु ने नाश किया। आप वो वचन को पढ़कर देख सकते हैं, 6वां अध्याय में 4था वचन पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चला। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आप समझ रहे हैं? लव मैरिज, इसके कारण पूरे दुनिया को प्रभु ने क्या किया? नाश किया। लव, आज जवान बच्चे लोग क्या है? लव 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 लव। लेकिन प्रभु के दृष्टि में ये क्या है? पाप है। कई लोग कहते हैं मेरा लव बहुत पवित्र है। लव में क्या पवित्र है? लव में क्या पवित्र है? वो तो पाप है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं कि तू तेरा हृदय मुझे दे। तू तेरा हृदय किसको दे? नीति वचन के किताब 23वां अध्याय 26वां वचन पढ़िए।
नीति वचन 23 वर्सेस 26। हाँ, नहीं हिंदी में बराबर नहीं, तमिल में देखिए वो वचन ऐसा लिखा है कि तेरा हृदय तू क्या कर मुझे दे। तमिल में बहुत अच्छा लिखा है, तेरा हृदय तू क्या कर मुझे दे और किसी को मत दे। जवान बच्चे लोग, आपका हृदय किसी को दे दिया है क्या? सिर्फ यीशु को दीजिए। साधु सुंदर सिंह करके पंजाब में एक व्यक्ति, अभी वो मर गया, वो प्रभु का सेवक। जब वो उद्धार पाकर प्रभु में आया, उनका फैमिली एक्चुअली बड़ा करोड़पति है, पंजाब में बहुत बड़ा करोड़पति थे। जब वो उद्धार पाकर प्रभु में आया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, तब उसके परिवार के लोग, उसके मामा, उसका सगा मामा का एक ही लड़की थी, वो लड़की का उसके साथ शादी करने वाले थे। तब इसने प्रभु को एक्सेप्ट करने के कारण पूरा परिवार के लोग उसके विरोध हो गए और बोलने लगे, तू ये यीशु को छोड़कर आएगा तो हमारा सब कुछ तुझे क्या करेगा, मिलेगा। तू यीशु को छोड़कर आना है करके कहा। तब उसने बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यीशु को खाली में क्या नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा कर कर कहा। तब उसके मामा ने क्या किया, परिवार के लोग सब मिलकर वो लड़की को इसके पास भेजा, तू जाकर उसको क्या कर समझा और उसको मना, ऐसा करके उसको भेजा। जब वो लड़की उसके पास जाकर बात करने लगी, तब उसने साधु सुंदर सिंह ने बोला, मैं अपना हृदय एक व्यक्ति को मैंने दे दिया है, अभी मेरे पास तुझे देने के लिए हृदय नहीं है। मेरे पास एक ही हृदय था, वो हृदय मैंने यीशु को दे दिया है, इसलिए तुझे देने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, हृदय नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका हृदय किसको? यीशु के लिए एक दे दिया है, और किसी को मत दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के दृष्टि में कोई भी बात गुप्त नहीं है। तो मोबाइल में मैसेज करेगा, तो मोबाइल में फोन बात करेगा, सब प्रभु के नजर में कैसा है, ओपन। आप समझ रहे हैं? आजकल के बच्चे लोग सब बहुत ओपन रहते हैं, बहुत किसी से डरते नहीं है। बॉयफ्रेंड के साथ फोटो निकाल के डाल दो। परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप करने वाले स्वर्ग में नहीं जाए, उनका नाम जीवन के किताब में नहीं रहेगा। जिसका नाम जीवन के किताब में है वही किधर जाएगा? इसलिए आपके जीवन में जो जो पाप है, जो जो गंदगी है, वो सब छोड़कर प्रभु का स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में क्या होगा पता है क्या? अंतिम दिनों में बाइबल कहता है कि इस दुनिया पूरा एक राज्य के अंदर आने वाला है। वो राज्य, एक व्यक्ति ये पूरा दुनिया को क्या करेगा? राज करेगा। वो जब राज करने के लिए आएगा, तब वो बोलेगा कि ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बंद होने वाला है। ये सब क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। और वो आकर आपको एक चिप देगा, मोबाइल में जैसा डालता वैसा एक चिप। वो मोबाइल का जो इतना बड़ा भी नहीं है, वो एक गेहूं का दाना का इतना ही रहेगा। वो चिप को आपके माथे में या आपके हाथ में लेने के लिए बोलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ऐसा एक दिन आएगा कर बाइबल में लिखा है। वो चिप जो व्यक्ति नहीं लेता है, वो व्यक्ति कुछ खरीद भी नहीं सकता है, कुछ बेच भी नहीं सकता है। ऐसा एक दिन आप ट्रेन में चढ़ना है, वो चिप है तो ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप दुकान में जाके सामान खरीदना है, वो चिप रहेगा तो ही सामान खरीद सकते हैं। ऐसा एक दिन आने वाला है, उसका शुरुआत अभी से हो रहा है। क्या हो गया? वैक्सीन लेगा तो तुम ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसलिए ये सब चीज किस बात को दर्शाता है? इस दुनिया का अंत बहुत नजदीक है, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। इसलिए आप और मैं, ये पाप में रहने का समय नहीं है। प्रभु का आगमन कब होगा करके पता नहीं है। नहीं, और थोड़ा दिन मैं पाप करता हूं, उसके बाद मैं
पाप को नहीं, ये ऐसा समय पर आप और मैं नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, इसलिए आज के आज ही हम अपने पाप के जीवन को छोड़कर मन फिराकर हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम बपतिस्मा लेकर अपने नाम को जीवन के किताब में क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। हालेलुया। जीवन का किताब में जिसका नाम है, जो बपतिस्मा लिया है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। सेकंड मत्ती सुसमाचार के किताब 18वां अध्याय 3रा वचन पढ़िए। मैं जल्दी खत्म करता हूं और 3 पॉइंट खाली जस्ट मैं बता के मैं जाएगा। हाँ 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 हाँ, देखिए सेकंड पॉइंट प्रभु कहते हैं, जब तक तुम बच्चे के समान नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में क्या नहीं कर सकते हो, प्रवेश। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आप किसके जैसा बनना है, बच्चों का जैसा बनना है। किसका जैसा बनना है, बच्चों का जैसा बनना है, तो ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। उसका मतलब क्या है पता है क्या, बच्चों के अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर आना है, तो ही हम स्वर्ग में क्या करेंगे, जा सकते हैं। बच्चों का स्वभाव देखिए, मैं 2 बातें आपको बताता हूं। बच्चे लोग किसी भी बातों में खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर उनको बाहर जाना है तो माँ बाप के पास आके क्या करेंगे, पूछेंगे मुझे उधर जाना है, मैं जाऊं क्या मम्मी, है कि नहीं। अगर उनको कुछ जरूरत है तो माँ बाप के पास आएंगे, पूछेंगे कि माँ मुझे ये जरूरत है। देखिए किसी भी बात में वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। आप समझ रहे हैं, बच्चे लोग हर एक बातों में बड़े लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे प्रभु के ऊपर क्या करना है, निर्भर रहना है, तो ही हम स्वर्ग। दूसरा, बच्चों के मन में क्या होता है पता है, कपट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब लोग इधर देखिए, एक 10 मिनट का मैं खत्म कर देगा। बच्चों का जो जीवन है उनके मन में देखिए कपट नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में क्या है, कपट। प्रेज़ द लॉर्ड, आ गया मेरा जान लेने के लिए, है ना। मुंह क्या बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड करके बोलेगा, सिस्टर आप कैसे हैं, लेकिन अंदर क्या है, आप समझ रहे हैं। लेकिन बच्चे लोग देखिए मन में कपट नहीं रहेगा, वो कुछ भी है सीधा बोल देगा, लेकिन मन में कुछ नहीं रहेगा। एक बार एक घर में उसका पिताजी और वो लड़का घर में था। उसके पिताजी ने किसी से उधार लिया था। वो व्यक्ति दूर से क्या कर रहा था, आ रहा था। आते समय उसके पिताजी ने उसको दूर से ही देख लिया। तुरंत बोला बच्चे को, बेटा मैं क्या करता हूं, अंदर जाकर मैं छिप जाता हूं, तू क्या कर, वो अंकल आएंगे ना, उनको बोलना मेरा पिताजी। उसने, वो आदमी आया, वो बोला बेटा तेरे पिताजी किधर है करके पूछा। वो बोला सीधा, मेरा पिताजी ने बोला मैं अंदर जाकर छिप जाता हूं। डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया। सोचो बच्चे के मन में क्या नहीं है, कपट नहीं है, लेकिन हमारे मन में क्या है। बाइबल कहता है कि आप और मैं बच्चे के जैसा क्या होना है, बदलना, तो ही हम स्वर्ग राज्य में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तीसरा मत्ती सुसमाचार के किताब 25वां अध्याय 34वां वचन और 41वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ 40वां वचन पढ़िए।
हम्म, 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 हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग। तीसरा, स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा कि प्रभु कहते हैं मैं प्यासा था तुमने मुझे, मैं भूखा था तुमने मुझे, मैं बीमार था तुमने मुझे, मैं जेल में था तुमने मुझे देखने के लिए आया। मुझे मुझे करके प्रभु कहते हैं। उसमें आप 21वां वचन में आते समय प्रभु कहते हैं इन छोटों में से तुमने जिसको भी जो कुछ भी किया है वो किसको किया है? वो छोटे करके बोलेंगे तो कौन? सेवक। प्रभु के सेवकों को आप जो कुछ भी देते हैं उसका मतलब वो प्रभु को क्या करते हैं? देते हैं। बाइबल कहता है एक लोटा पानी भी देगा तो किसको? उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, स्वर्ग राज्य में जाना है तो प्रभु के सेवकों के साथ आपको कैसा रहना है? प्रेम से रहना। एक गिलास पानी देगा तो भी वो किसको दिया? एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुख समाचार के किताब उसका 10वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए, अभी आपको समझ में आएगा। यीशु चेलों को देखकर कहता है जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा। उसका मतलब आप अगर प्रभु का सेवकों के बातों को सुनते हैं तो आप किसका सुनते हैं? आप समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के सेवकों का बातों को नहीं सुनते हैं तो किसका नहीं सुनते हैं? आगे पढ़ो। प्रभु के सेवकों को जो तुच्छ जानता है, प्रभु कहते हैं वो मुझे। आप समझ रहे हैं? आपने मुझे एक गाली दिया, किसको गाली दिया? आपने मेरे विरोध में आपने एक लफ्ज भी खोल दिया, उसका मतलब आप किसके बारे में? आप समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे लोग। इसलिए प्रभु के सेवकों के विरोध में कभी कुछ माइंड में भी मत सोचो, माइंड में भी मत सोचो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। आप समझ, क्योंकि जो सेवा करते हैं वो मनुष्य का नहीं है, वो प्रभु का सेवक है। प्रभु अपने सेवकों को कभी किसी के हाथ में छोड़ेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए सेवकों के भी भले वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम अपने मुंह सेवकों के विरोध में कभी खोलने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चौथा पॉइंट मैं बताकर खत्म करता हूं। वही मत्ती सुख समाचार के किताब 25वां अध्याय उसका 21वां वचन। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अपने स्वामी के आनंद में सौभाग्य। उसका मतलब स्वर्ग राज्य में तू क्या कर? प्रवेश कर करके प्रभु कहते हैं। यह संभव मैं आपको बताता हूं, खत्म करता हूं 5 मिनट्स का लिए। एक व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया? 5 तालंत दिया, 5 टैलेंट। एक व्यक्ति को प्रभु ने 2 टैलेंट दिया। मैं आपको समझने के लिए ऐसा कहता हूं सिंपल में, एक व्यक्ति को प्रभु ने 1 टैलेंट दिया। वो 5 टैलेंट जिसने लिया उसने वो 5 को रखकर और 5 उसने क्या किया? कमाया। 2 टैलेंट जिसको दिया उसने 2 का रखकर और 2 क्या किया? कमाया। लेकिन 1 टैलेंट जिसको दिया उसने क्या किया? जमीन में गाड़ कर रख दिया। तुरंत परमेश्वर 5 टैलेंट वाला को 2 टैलेंट वाला को प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग राज्य में क्या करो? प्रवेश करो। सच्चा, विश्वास योग्य और खरा दास करके प्रभु कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसको गाड़ के रखा उसको देखकर बोलते तू तेरे लिए तैयार किया उस घोर अंधकार में क्या कर जा। उसका मतलब क्या है पता है क्या? प्रभु हर एक को
कुछ ना कुछ टैलेंट, कृपा कुछ तो दिया है, उसे हम प्रभु के लिए क्या करना है, यूज करना है। जो व्यक्ति उसे प्रभु के लिए यूज नहीं करते हैं वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, हर एक को प्रभु कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर 5 टैलेंट दिया रहेगा, लेकिन आपको 5 टैलेंट नहीं, आपको प्रभु ने एक ही टैलेंट दिया रहेगा। वो एक टैलेंट को ऐसे बंद करके घर में बैठने के लिए नहीं दिया है, वो एक टैलेंट को भी प्रभु के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, कई लोगों को कुछ नहीं आता है, कम से कम खाना बनाना तो आता ना, वो तो करो। झाड़ू मारने तो आता ना, वो तो करो। जो आता है उसे प्रभु के लिए करो, उसे प्रभु के लिए करो। आप समझ रहे? प्रभु वही चाहते हैं। कुछ भी नहीं आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है, बैठ के प्रार्थना करो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के लिए कुछ तो करना है। नहीं करेंगे तो स्वर्ग को भूल जाओ। प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करेगा, मुझे स्वर्ग काली चाहिए करके बोले तो नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसे कुछ भी जो नहीं करते उसको देख के प्रभु कहते हैं, पढ़िए 30 पढ़िए 30। निकम्मे दास, निकम्मे करके कहते हैं। प्रभु क्या बोलते हैं? ये निकम्मा व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? हम ऐसा नहीं, आलस। और एक जगह पे कहता है आलस। आप समझ रहे हैं? हम ऐसा नहीं। आइए हम खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। बंद हो गया? अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। ये पृथ्वी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। एक ना एक दिन हमें मरना है। उस दिन हम किधर जाएंगे? 2 जगह है, स्वर्ग या नरक। आप किधर जाएंगे? आप स्वर्ग में जाएंगे क्या नरक में जाएंगे? परमेश्वर के बच्चे लोग, स्वर्ग में जाना है तो अपने पाप के जीवन को छोड़कर, मन फिराकर बपतिस्मा लेना है। स्वर्ग में जाना है तो अपने पाप के जीवन को छोड़ दो। पापी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा है वही लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। आपका नाम जीवन के किताब में लिखा है क्या? आपका पाप का जीवन को छोड़ दो। जवान बच्चे लोग, अपना पाप का जीवन को छोड़ दो। प्रभु कहते हैं तेरा हृदय तू मुझे दे, तेरा हृदय तू मुझे दे। आपका हृदय आप किसको दिया है? आप और किसी को दिया है क्या? आपका हृदय प्रभु आपको देखकर ही पूछ रहे, तू मुझे दे मेरा बेटी, तू मुझे दे। प्रभु पूछ रहे हैं। तुम सोच रहे हैं कि मैं जो करता हूं वो कोई नहीं जानते हैं। मैं जो मैसेज भेजता हूं, मैं जो व्हाट्सएप में मैसेज करता हूं, मैं जो फेसबुक में मैसेज करता हूं, मैं जो इंस्टाग्राम में मैसेज करता हूं, ये और कोई नहीं जानते हैं। मैं तो लॉक करके रखा है। ऐसा तुम सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रभु सब जानते हैं। तुम कितना लॉक डालेगा तो भी उतना लॉक को खोल के प्रभु अंदर देख सकते हैं। प्रभु के दृष्टि में कोई भी बात गुप्त नहीं है। आज प्रभु तुम्हें देखकर कहते हैं तुम अपने पाप के जीवन को छोड़ दो करके,
कितना गंदा गंदा मैसेज तुमने किया है। सोचो, अगर प्रभु उस मैसेजेस को पढ़ेगा तो उसका दिल कितना दुखी होगा। मन फिराओ, अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, यीशु के पास आ जाओ। तुम्हारा हृदय यीशु को दे दो, तुम्हारा हृदय यीशु को दे दो। अगर तुम और किसी को तुम्हारा हृदय दोगे, एक के दिन वो हृदय को तोड़ देगा, वो तुम्हारा हृदय एक दिन टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा हृदय तुम यीशु को देगा, वो संभाल कर रखेगा, वो संभाल कर रखेगा। यीशु को दे दो, पाप का जीवन को छोड़ दो। सेकंड मैंने कहा, स्वर्ग राज्य में जाना है तो बच्चे के जैसा बदलना है, बच्चे के स्वभाव हमारे आना है, निष्कपट होना है, कपट नहीं रहना। आपका हृदय में, आपका मन में जो जो कपट है वो सब दूर हटा दीजिए, निष्कपट होना है। थर्ड मैंने कहा, सेवकों को जो कुछ भी आप करते हैं वो उसका मतलब आप प्रभु को करते हैं। सेवकों को अगर आपका मन में गाली देते हैं, वो भी प्रभु को ही देते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग सेवकों से प्रेम करते हैं, उसका मतलब प्रभु से प्रेम करते हैं। ऐसे लोग इस स्वर्ग में जाएंगे। फोर्थ मैंने कहा, प्रभु के लिए कुछ तो करना है, प्रभु के लिए कुछ तो कीजिए। इस दुनिया में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? प्रभु के लिए कुछ तो कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद प्रभु। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। एक 2 मिनट सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट सिर्फ अपने जीवन को समर्पण कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आएगा। आपके पाप के जीवन को छोड़ दीजिए, प्रभु इसी समय पर तुम्हें चंगाई देगा। अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, प्रभु इसी समय पर तुम्हें आशीष करेगा। अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, प्रभु तुम्हारे जीवन में क्रिया करेगा, तुम्हारे परिवार में क्रिया करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ समर्पण करने वाले हर एक के ऊपर प्रभु के सामर्थ्य उतर कर आ रहा है। प्रभु की अग्नि, अग्नि उडरिका बाला रिका बदुना। आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। अपने पाप के जीवन को छोड़ दो, प्रभु तुम्हें पवित्र कर रहा है, प्रभु तुम्हें पवित्र कर रहा है, प्रभु तुम्हें पवित्र कर रहा है। प्रभु की अग्नि, प्रभु के सामर्थ्य उतर रहा है। द नेम ऑफ जीसस। अभी बाकी लोग पीछे चले, 5 मिनट्स खाली। जो प्रभु भोज में भाग लेने वाले वो सिर्फ आगे आइए, ऐसे ही घुटने में लाइन में आ जाइए। ऐसे मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए। बाकी लोग पीछे 5 मिनट आप सबके लिए खाना है, आप खाकर जाना है। बाकी सब लोग पीछे हो जाइए। सिर्फ प्रभु भोज में जो भाग लेने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, सिर्फ वो पानी में डूब कर बपतिस्मा लिए हैं, मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया, ऐसा कहने वाले सिर्फ उठने में। इधर बैठने दो, किधर जाने का क्यों? सभी लोग घुटने में आकर अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए। 2 मिनट में आपको देता हूँ, 2 मिनट में आपको देता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को पवित्र करके लो। अपने आप को प्रभु के इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए समर्पण कीजिए। क्योंकि बाइबल कहता है, अयोग्य रीति से एक व्यक्ति इस प्रभु भोज में भाग लेगा तो उसके शरीर में बीमारी आ सकता है, मौत भी आ सकता है।
हम अपने आप को जांचना है, आप अपने आप को जांचना है कि आप इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए योग्य है क्या। आप अपने आप को जांचिए और इस प्रभु भोज में भाग लीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात में करवाया गया, रोटी लिया, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए। हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके बाएं हाथ के ऊपर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पर रख लीजिए। ये रोटी आपको दिया जाएगा, कभी हम सब मिलकर खाएंगे करते समय। इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया हूँ, मुझे मिला सभी खा सकते हैं। ये सब मिलकर आपके साथ इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं होना चाहिए, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण की याद किया। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर खाना और उसका लहू इस रस के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद। सबको दिया जाएगा।
शरीर जो मेरा लहू इससे आपको और मुझे प्रतिज्ञा देता है, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देता है। इसका खून का सामर्थ्य, इसका शरीर का सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। In the name of Jesus, Jesus, Jesus. सभी बाइबल को हाथ में ले लेंगे। पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5वां अध्याय 12वां वचन से पढ़ेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे। 5वां अध्याय पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5वां अध्याय 12वां वचन। सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। अभी खत्म करना है। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुमने परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, ऐरों को ढालो, निर्बलों को संभालो, शक्ति और सहनशीलता दिखाओ, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, बस सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्माओं को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करें। तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाए जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करके खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का इस पवित्र आराधना को अपने आशीष किया। आप आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपके सामर्थ्य को प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए हर एक के ऊपर दया कीजिए। आपके बच्चे लोग जो जो जरूरतों के साथ आए हैं उन्हें आप पूरा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से बीमारी सब चंगाई होने दो। बीमारी को लाकर कर रखा हुआ दुष्ट शैतान यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के क्रियाओं से छुटकारा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन में आपके आशीष को दीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आप लोग खाना खा के जा सकते हैं।